हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यंग द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। यह दो तरंगों लैम्डा 1 बराबर 12,000 एंगस्ट्रॉम तथा लैम्डा 2 बराबर 1,000 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश द्वारा प्रकाशित होती है। ओवनिष्ठ 2 मीटर की दूरी से एक व्यतिकरण पैटर्न दूसरे के अनुरूप होने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी? 8 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। हमें बताना है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में चलती हुई एक दूसरे पर अत्यारोपित होती है तो किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है तथा किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्राप्त अध्यारोपण की तीव्रताओं को किसी पर्दे पर प्रतिरूप करने पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डी दूरी पर दो स्रोत S1 और S2 हैं तथा पर्दे से दूरी डी है। तो इस प्रकार से लैम्डा आवृत्ति का आपतित प्रकाश के लिए व्यतिकरण प्रतिरूप इस प्रकार से समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। इस प्रकार से एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर होती है लैम्डा डी बटे डी। तो एन फ्रिंजों की चौड़ाई हो जाएगी एन लैम्डा डी बटे डी। तो इसे हम अलग अलग तरंगदैर्ध्य के तथा भिन्न भिन्न फ्रिंजों के लिए लिख सकते हैं कि n1 लैम्डा 1 तथा d बटे d तथा n2 लैम्डा 2 d बटे d। हालांकि यहाँ पर झिरी की चौड़ाई तथा पर्दे की दूरी समान रखी गई है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य तथा भिन्न भिन्न फ्रिंजों के लिए चौड़ाई को लिखा है हमने। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दोनों तरंगों की दीप्त फ्रिंजें समपाती होती हैं। यहाँ दो तरंगे हैं क्योंकि उनकी हमें लैम्डा 1 तथा लैम्डा 2 तरंगदैर्ध्य की दो तरंगे। तो माना कि लैम्डा 1 तथा लैम्डा 1 तरंग दैर्ध्य की n1 फ्रिंजें लैम्डा 2 तरंगदैर्ध्य की n2 दीप्त फ्रिंजों पर, ये भी दीप्त फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंजों पर संपाती होती है होती है। तो इनके लिए दोनों के लिए इनकी फ्रिंज चौड़ाई बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि n1 लैम्डा 1 पर्दे की दूरी तथा स्लिट की चौड़ाई, स्लिटों के मध्य की दूरी हमने समान दी गई है प्रश्न में, लैम्डा डी। तो इससे ये कट जाएगा और हम लिख सकते हैं कि n1 n2 लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। प्रश्न में दिया गया है
लेमडा 1 बराबर 10,000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा 2 बराबर 12,000 एंगस्ट्रॉम तथा पर्दे की दूरी d बराबर 2 मीटर तथा चीरियों के मध्य की दूरी 2 मिलीमीटर, जो कि हो जाएगी 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। इसमें मान रख देंगे हम, तो हमें प्राप्त होता है कि n1 बटा n2 बराबर होगा 10,000 बटे 12,000, जो कि होता है 5/6। अतः अनुपात से हम लिख सकते हैं कि n1 तथा n2 का न्यूनतम मान क्रमशः 5 तथा 6 होगा तथा हमें प्रश्न में न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। के लिए हम लिख सकते हैं कि n1 लेमडा 1 d बटे d, या दूसरे से भी निकाल सकते हैं हम, या n2 लेमडा 2 d बटे d से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम इसमें मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा, हमने यहाँ पर गलत लिख दिया, ये लेमडा 2 बराबर 10,000 है तथा लेमडा 1 बराबर 12,000 है। तो हम लिख सकते हैं कि लेमडा 1 बराबर 12,000 गुणा 10 की घात -10 गुणा 2 बटे डी का मान 2 गुणा 10 की घात -3, जो कि हो जाएगा 6 मिलीमीटर। ये मीटर में आएगा तथा ये 6 मिलीमीटर हमने लिखा है। तो ये हो जाएगा न्यूनतम दूरी, जहाँ पर फ्रिंजें, दोनों तरंगों के लिए फ्रिंजें संपाती होती है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 6 मिलीमीटर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।